आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बोला कि जब जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से, उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की, वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे, कैदी थे, उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। फिर ये बोलते हैं कि जितनी बार भी हमने जो है पाकिस्तान 1965 का जिक्र करते हैं कि कम से कम उस वक्त भी हमारी जीती, ये जो था ननकाना साहब ही ले लेते पाकिस्तान से, एक हमारी वो विक्ट्री होनी थी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ ही। और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने। ये सबसे पहले जो स्टेट होती है ना, हाँ। वो कंप्रोमाइज नहीं करती अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। पाकिस्तान में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि 1948 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था उनकी फ़ौज ने, तो पाकिस्तान ने उनसे लड़के लिया था कश्मीर, या उन्होंने कांग्रेस ने हाथ पर रख के दे दिया था 1965 में या 1999 में जब भी। तो जितना भी हिस्सा पाकिस्तान ने इंडिया से अभी तक लिया है वो ऑब्वियसली हमने उनसे जीत के लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के पार्लियामेंट में भाषण को लेकर। तो कल 29 जुलाई को सदन के सत्र में राहुल गांधी के भाषण के जवाब में मोदी जी ने कुछ बातें कही, उन्होंने कुछ कहा उनको, तो जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत से जब भी पाकिस्तान ने कुछ भी लिया है तो उसमें जो 100% गलती रही है ना, वो कांग्रेस की रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में 800 किलोमीटर कश्मीर पाकिस्तान को दिया गया, मिल गया उनको। और जो ईरान से 1000 मिलिटेंट्स आए थे वो भी बिना किसी डील के कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को लौटा दिए। और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो कैसे राहुल गांधी पीएम मोदी जी से पूछ सकते हैं कि वो पाकिस्तान से कश्मीर को कब लेंगे? कैसे पूछ सकते हैं वो, जबकि जितना भी कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। तो कांग्रेस चाहे भारत के लिए प्रॉफिटेबल रही हो ना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल रही है। तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो IT हो, ठीक है। अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो IT का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आपके कह रहे कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी, ठीक है। सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये लगवाने, हाँ, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ उसके नतीजे में जो है, हाँ, ये मजबूत हुई। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर
ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानियाँ बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। और वो वैसे ही जीता है जिस बार इस तरह हमने जीता है। अभी उनके 6 तैयारे गिराए हैं। उससे पहले भी जो 1965 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई तो आपने देखा हमेशा हमारी फौज ने बढ़तरी ही हासिल किया हर तरह की जंग में और उन्होंने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह आपने इस बार घुटने टेके तो कांग्रेस की हुकूमत में वो भी ऐसे ही घुटने टेकते रहे हैं और वो उसी के जवाब में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान की। मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फौज में कितना दम है और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करें। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है। मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। आप यूट्यूब देखें, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया पे बात करें, इंडियन यूट्यूबर्स चाहते हैं पाकिस्तान में बात करें क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसी। तो फैक्ट्स क्या है? आपको क्या लगता है कि चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे, चलो बीजेपी के साथ अच्छे नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं है। क्या कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि तुम पाकिस्तान के सगे हो, हम आपस में चले बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ हमारी टर्म्स अच्छी रही हैं? कांग्रेस के साथ आप देखें मोदी साहब जब खुद कह रहे हैं कि 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर तो चले उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना। तो जिसमें मेन जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई है, 48 की, 71 की, तो उसमें तो हमारी प्रॉपर जंग हुई है। ये तो 4 दिन की जंग थी, वो तो काफ़ी दिनों तक चली थी। तो जिसके साथ टर्म्स अच्छे होते हैं वहाँ पे जंगें मतलब बहुत अरसा जब चल रही है इसका मतलब है उनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं थे, इनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है। हाँ ये बात ये ज़रूर है कि कांग्रेस वाले थोड़े से सेंसिबल हैं रेदर दैन बीजेपी क्योंकि ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है और ये एक डिक्टेटरशिप लाते हैं और दे जस्ट वांट कि बस वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, लोगों की जुबानें बंद करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट को बंद कर रहे हैं। हमसे थोड़ा सा कम है लेकिन वो भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को आप देखें, वो तो मुसलमानों को कहता है कि इनको भगाओ, ये बर्तन मांजेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। ज़ाहिर बात है उनको मौका मिल गया तो मुसलमानों के घर पे सीधा बुलडोजर चलाता है जी। तो कोई गलती की है, कोई माफी मुफी कोई नहीं आती। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी एक लखनऊ के एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे कह रही थी कि हम लखनऊ में हमारे जो है ना दरवाजे रात को खुले होते हैं, कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखें जहाँ लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इन्होंने भी तो आखिर ज़ाहिर बात है ये भी तो थोड़ा सा जहाँ रोब होता है, जहाँ आप जिस मोहल्ले में ज़्यादा लोग मुसलमानों के रहते थे तो वहाँ उन्होंने अजीरन किया हुआ था, ठीक है ना, हिंदुओं को। ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा उठा के ये कांग्रेस की बदनीयत थी और मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी थी, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है वो हुकूमत में आई। और हालांकि अभी जो मकान मेरे ख्याल में अभी नरेंद्र मोदी ने दिए हैं उनमें जो है जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ 60% मुसलमानों को मकान दिए गए हैं। तो मतलब ये बात मैं एग्री करूंगी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में जितनी भी सरकारी योजनाएं जिसे बोलते हैं फैसिलिटी आई हैं वो हिंदू मुस्लिम सबको मिली हैं। ये आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि इसने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया, मुस्लिम के लिए नहीं किया। बिल्कुल ये उसकी एक ये फेयर चीज़ है इंडिया में। हकीकत है, अगर हिंदू को 2000 मिला है तो मुस्लिम को भी मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जहाँ पे मिनॉरिटी होती है ना उसके साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लेकिन मैं नहीं मानती कि इंडिया के मुसलमान माइनॉरिटी, भाई 30 करोड़ लोग मेजोरिटी होती है, माइनॉरिटी 2-3 लाख को बोला जाता है, लेकिन है तो सेकंड मेजोरिटी, लेकिन माइनॉरिटी। आप 30 करोड़ को आप बोल सकते हैं पाकिस्तान से बड़ी आबादी है, वो मेजोरिटी है या वो माइनॉरिटी है? असल में मुसलमानों का कोई शऊर नहीं है। हाँ, ठीक है, पढ़ते नहीं है। दिल्ली के मुसलमान पे जुल्म हुआ है तो कोलकाता का मुसलमान नींद करके सो रहा था। ठीक, कश्मीर में जुल्म हुआ है तो लखनऊ का मुसलमान सो रहा था। तो इनको जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, एक जमात है जो असदुद्दीन ओवैसी को देख लें। अब वो सुबह शाम कह रहे हैं कि यार हम मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें वोट दो, हम कुछ आपको मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और बाकी में वो कर रहे हैं। ठीक है ना। असदुद्दीन ओवैसी से तो मैं ये कहती हूँ कि आपको हैदराबाद में मुसलमानों का लीडर बनाया, आपने हैदराबाद में से कितने IPS ऑफिसर बना लिए हैं, आपने कितने वहाँ पे PhD स्कॉलर बना लिया, आपने वहाँ से कितने मुसलमान बच्चे जो है पार्लियामेंट पे ले आए। भाई वो तो खुद मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स करके तीन तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि किसी भी गवर्नमेंट में अपने रिसोर्सेज को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन PM मोदी ये कह सकते हैं क्योंकि ऐसा हुआ तो है।
गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो मोदी जी ने देश के लिए काम तो किया है। पिछले 15 सालों में उन्होंने जो सिचुएशन भारत की बदल कर रख दी है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। डेवलपमेंट हो, फैसिलिटीज़ हो, बेटर एजुकेशन, जॉब्स, इकोनॉमी, सभी लेवल्स पर बहुत ज़्यादा बदलाव है। कांग्रेस जो पॉलिटिक्स खेल रही थी कि हम हिंदुओं के साथ भी हैं और माइनॉरिटी मुस्लिम्स के साथ भी हैं, इसी ने बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया। पीएम मोदी ने दुनिया के लिए चाहे कुछ भी किया हो उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को प्रमोट किया। इसीलिए जो सभी इंडियंस हैं उन्होंने मोदी जी को चूज़ किया। और इसका कारण यही रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, इंसान हो, सभी इंडियंस को इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को चूज़ किया। चाहे कोई भी स्कीम हो, उसका फ़ायदा हर कास्ट के लोगों को मिला है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर काम कम था और करप्शन ज़्यादा था। तो सभी ने मतलब ये सब चीज़ें बीजेपी के टाइम पर लोगों को मिली हैं, सभी फैसिलिटीज़ मिली हैं, तो लोग कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो कांग्रेस है वो भारत के लिए तो प्रॉफिटेबल नहीं रही है, तो बीजेपी है जो मोदी जी हैं वो भारत के लिए तो प्रॉफिटेबल देखो है ही, पाकिस्तान के लिए रहे हो ना रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।